अस्सलामुअलैकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। ज़िंदगी कितनी हसीन है ना। क्लास से बाहर निकलती हुई मिशेल दोनों हाथों को फैलाते हुए फ़िज़ा में गहरी सांस भरती हुई मुसरत से बोली, कितनी हसीन है भाई, हमें भी तो बता। उसके पीछे रोमी, ज़रमीन दोनों क्लास से निकलती हुई शौक़ी से मिशेल को देखते हुए पूछने लगी। खुद महसूस कर लो, मिशेल हंसते हुए उनकी बात पर बोली। वो तीनों बातें करती हुई कैफेटेरिया में आ गई कि कुर्सी पर बैठती हुई मिशेल बोली, यार बहुत दिन हो गए आउटिंग पर गए हुए, क्यों ना कोई दिन रखें कहीं जाने का। वो उन दोनों की तरफ देखती हुई बोली, गुड आइडिया, मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया मिलकर हम तीनों को कहीं गए हुए। रोमी पुरजोश होते हुए उसकी बात पर बोली, कहीं भी इस हफ्ते की रात डिनर पर कहीं चलते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर बहुत दूर। मिशेल शौक होते हुए बोली, ठीक है डन। ये तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों इतनी चुप हो ज़रमीन? कुछ नहीं यार रोमी। ओ कम ऑन ज़रमीन, तुम कब तक अपने ब्रेकअप का शोक मनाओगी? अच्छा ही हुआ वो तुम्हारा रोमियो चला गया, एक नंबर का फ्लर्टी था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। रोमी प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। इसकी बात पर ज़रमीन ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। अरे ज़रमीन, मसनूई मुस्कुराहट नहीं चलेगी, तुम जानती भी हो वो तुम्हारे काबिल नहीं था, इतनी फजूल नेचर का बंदा। सारी लाइफ के रोने से बेहतर है तुम 3 दिन रोकर पूरी ज़िंदगी खुश रह लो। मिशेल उसको समझाते हुए प्यार से बोली। ज़रमीन उसकी बात पर मुत्तफिक होते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। ये सच था, अहमद के साथ से ज़रमीन को कोई खुशी न मिली थी, मगर वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। अगर वो दिमाग से सोचती दिल को हटाकर, तो अहमद बहुत ही खुदगर्ज इंसान था जो सिर्फ अपना आप देखता था। अब मुस्कुरा के दिखा। रोमी के कहने पर वो मुस्कुराने लगी। गुड गर्ल, अब बस हंसना है। मिशेल की बात पर वो मुस्कुरा के सर हिलाने लगी। वो तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। उन तीनों का ताल्लुक अपर क्लास फैमिली से था। उनके नज़दीक ज़िंदगी मौज मस्ती का नाम है और वो तीनों इस मौज मस्ती से लुत्फ़अंदोज़ होना जानती थीं। आज हफ्ता था और रात वो दोनों मिशेल के घर जमा हो गई प्रोग्राम के मुताबिक। यार मैं सोच रही हूँ कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए डिनर करने के बाद। मिशेल गाड़ी में बैठते हुए उन दोनों से मुखातिब हुई। गुड आइडिया, किसी वीरान दूर दराज जगह पर जहाँ पर बस हम तीनों ही हों। एडवेंचर की दिलदादा रोमी पुरजोश होते हुए बोली। वीरान जगह यानी किसी भूत बंगले में ना छोड़ आए तुमको। ज़रमीन पीछे सीट पर बैठी रोमी को देखते हुए शरारत से बोली। हाँ ये अच्छा है, इसको वैसे भी लाइफ में हर वक्त कुछ नया चाहिए होता है। भूत बंगले में एक रात भूतों की मेहमान बन जाएगी तो खुश हो जाएगी। गाड़ी चलाती मिशेल हंसते हुए बोली। उसकी बात पर रोमी बुरा सा मुंह बनाकर बाहर देखने लगी। गाड़ी में चलते म्यूजिक पर वो तीनों ही इंजॉय कर रही थी। हंसी मजाक करती हुई वो तीनों बहुत आगे निकल आई थी। रात का भरता अंधेरा और दूर तक जाती सीधी सड़क, आसपास आबादी अब ज्यादा नजर नहीं आ रही थी। ज़रमीन जो पुरशौक निगाहों से बाहर का नज़ारा कर रही थी, अतराफ में फैली तारीकी देख के और उस तारीकी में बोलते सन्नाटे को महसूस करते हुए उसने बेख्तियार झुरझुरी सी ली। उसकी निगाह अपनी रिस्ट वॉच पर गई जो रात के 12 बजा रही थी। अरे ये कौन सी जगह है जो इतनी वीरान है, हम शायद बहुत आगे निकल आए हैं। ज़रमीन सोचते हुए बोली। गर्ल्स, मेरा ख्याल है अब हमें वापस चलना चाहिए, रात के 12 बज रहे हैं। मिशेल, गाड़ी वापस मोड़ लो। ज़रमीन बराबर बैठी ड्राइव करती मिशेल से बोली। क्यों, क्या 12 बजते ही तुम रूप बदल लेती हो? रोमी के कहने पर वो घूर कर उसको देखने लगी। तुमने तो घूर के डराना अभी से शुरू कर दिया। रोमी डरने की अदाकारी करते हुए बोली। यार तुम लोगों को मजाक सूझा हुआ है, वक्त देखो 12 बज रहे हैं, आसपास कोई आबादी नहीं, हम शहर से बहुत दूर निकल आए हैं। ज़रमीन वक्त की नज़ाकत को समझाते हुए संजीदगी से बोली। नहीं, अभी हम बहुत आगे तक जाएंगे। मिशेल उसकी बात की तरदीद करती हुई गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोली। यार तुम देखो कितनी सुनसान सड़क है। सो व्हाट ज़रमीन? ज़रमीन खामोशी से लब भींच के खिड़की से बाहर देखने लगी। उसे बहस करना बेकार लगा। उसका दिल अजीब से अनजाने खौफ में मुब्तला था। वो इस बेनाम से खौफ को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। मिशेल और रोमी निहायत बेफिक्री से ज़ोरों शोर से म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थीं। थोड़ी देर पहले उनके साथ ज़रमीन भी इंजॉय कर रही थी, मगर अब वो इस सुनसान सड़क को देखकर खौफ का शिकार थी।
उसकी छठी हिस्स मुस्तकिल खौफ का अलार्म बजा रही थी। रोमी पीछे बैठी गाड़ी के सामने आते लड़के को देख के बेख्तियार चीखी। मिशेल जो तेज ड्राइविंग करती हुई गाना गुनगुना रही थी, घबरा के उसने तेजी से ब्रेक लगाया, मगर तब तक वो लड़का उनकी गाड़ी के नीचे आ चुका था। ओ मेरे खुदा, अब क्या करें? मिशेल भौंकलाते हुए बोली। वो दोनों भी काफी घबरा गई थी। मेरे ख्याल से हमें उतर के देखना चाहिए। जरमीन की बात पर वो गाड़ी से उतरकर देखने लगी, मगर इस जगह जहां अभी उनकी गाड़ी से टकरा के वो लड़का गिरा था, वहां पर तो कोई भी ना था। वो तीनों परेशान नजरों से एक दूसरे को देखने लगी। मेरे ख्याल से जरमीन बिल्कुल ठीक बोल रही है, हमें अब वापस चलना चाहिए। अपने इर्द गिर्द खतरे को महसूस करते हुए मिशेल गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोली। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया मिशेल तुम्हें? जरमीन गाड़ी में बैठते हुए तंज से बोली। उसे मिशेल और रोमी दोनों पर ही गुस्सा आ रहा था। भाई वो लड़का गया कहाँ? रोमी खौफजदा से लहजे में बोली। क्यों, तुमको तो बहुत शौक था ना किसी सुनसान सड़क का जहाँ पर कोई ना हो, अब घबरा क्यों रही हो? जरमीन रोमी के चेहरे पर फैलता खौफ देखते हुए नाराजगी से बोली। इससे पहले जरमीन मजीद कुछ कहती कि गाड़ी के सामने अचानक एक औरत को देखकर मिशेल ने फौरन ब्रेक लगाई। मरने का इरादा है क्या? मिशेल खिड़की से मुंह निकालकर गुस्से से बोली। मुझे लिफ्ट दे दो, मैं यहाँ आगे अपने रिश्तेदारों के यहाँ आई हुई हूँ। इस वक्त मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही। वो औरत बेचारगी से बोली तो वो तीनों घबरा कर एक दूसरे को देखने लगी। अरे घबराने की बात नहीं, मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, मैं तो खुद परेशान हूँ। वो उनके चेहरे पर फैली घबराहट देखकर जल्दी से बोली। ठीक है, आ जाएं। मिशेल के कहने पर वो पीछे आकर बैठ गई। अरे बहुत शुक्रिया, इस वक्त तुम लोगों ने मेरी मदद की, वो औरत बोली। आपको किस तरफ जाना है? रोमी उस खातून से पूछने लगी। बस यही थोड़ा आगे, रोमी की बात के जवाब में वो बोली। बस बेटा यहाँ उतार दो, मैं चली जाऊंगी। पर यहाँ तो कोई सवारी नहीं है। मिशेल हैरानगी से खाली वीरान सड़क देखते हुए बोली। नहीं, थोड़ा सा आगे चलकर जाऊंगी तो मिल जाएगी। वो औरत गाड़ी रुकवा कर उतर गई। तौबा, मेरा तो दम निकला हुआ था कि कोई चुड़ैल ना हो। रोमी गहरा सांस सुकून का लेते हुए बोली। क्यों, तुमको तो इस वक्त शौक आ रहा था ना किसी वीरान जगह पर जाने का? जरमीन उसे छेड़ते हुए बोली। अचानक गाड़ी चलते चलते एक झटके से रुक गई। क्या हो गया? वो लोग परेशान होकर पूछने लगी। पता नहीं यार, चेक करती हूँ। मिशेल गाड़ी से उतर के देखने लगी। वो दोनों भी उतर गईं। यार पेट्रोल वगैरह सब है, फिर पता नहीं क्या मसला आ गया है। मिशेल परेशानी से हाथ मसलते हुए बोली। अब क्या करेंगे? जरमीन परेशानी से बोली और बेचैनी से सुनसान सड़क को देखने लगी जहाँ ना आदम था ना कोई आदमजाद। अचानक एक अजीब सी आवाज़ पर वो तीनों बुरी तरह से डर के उछली। गौर करने पर लगा कि जैसे कोई पाजेब पहने धीरे धीरे से चलकर उनकी जानिब आ रहा हो। वो तीनों आंखों में खौफ लिए एक दूसरे को देखने लगी। मैं कोई मदद कर सकती हूँ आप लोगों की? नुस्वानी आवाज़ पर वो तीनों बुरी तरह से चौंकी। ये उसी औरत की तो आवाज़ थी जो अभी गाड़ी में उनके साथ थी, मगर पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अरे गाड़ी में बैठो सब, मिशेल खौफ से चीखती हुई उन दोनों से बोली। वो तीनों गाड़ी में बैठ के डोर लॉक करके खिड़कियों के शीशे चढ़ाए हल्के हल्के कांप रही थी कि अचानक खिड़की के पास बैठी जरमीन ने चीख मारी। गाड़ी के शीशे पर किसी के हाथ का निशान वाज़े तौर पर छपा हुआ था। वो तीनों ही खौफज़दा नज़रों से उस हाथ के निशान को देखने लगी कि फिर उन्हें महसूस हुआ कि उनकी गाड़ी को कोई धक्का लगा रहा है। वो तीनों दहशत के मारे बुरी तरह से चीखने लगी। मिशेल गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करो, पीछे बैठी रोमी चीखते हुए बोली। कैसे करूं स्टार्ट यार, नहीं हो रही। पर ये कौन हमारी गाड़ी को धक्का लगा रहा है? वो लोग पलट पलट कर देख रही थी मगर कोई नज़र नहीं आ रहा था। धक्का लगाने की रफ्तार तेज़ हो गई। मुझे नहीं लगता इस तरह हम बच सकते हैं। अगर इस तरह हम गाड़ी में बैठे रहें, हमें बाहर निकलकर अपनी जान बचानी होगी। रोमी रोते हुए बोली। हाँ चलो निकलो। वो तीनों तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उतरी और अभी वो खौफज़दा नज़रों से इधर उधर देख ही रही थी कि रोमी की नज़र मिशेल के सफ़ेद पड़ते चेहरे पर पड़ी। रोमी उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखने लगी तो खौफ से उसकी आंखें भी फट गईं। जहाँ एक गैर मामूली कद की सफ़ेद लिबादे में कोई औरत खड़ी थी और अब वो औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती उनकी तरफ आने लगी। उन तीनों ने ही इस औरत को देख लिया था। वो तीनों खौफज़दा होती सामने सड़क की जानिब दौड़ने लगी।
वो तीनों अंधाधुंध भाग रही थी। वो देखो, सामने से गाड़ी आ रही है, हम इनसे मदद ले लेते हैं। अंधेरे में दूर से आती गाड़ी की चमकती हेडलाइट्स की जानिब मिशेल इशारा करते हुए बोली। वो तीनों तेज कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ी उनके पास आकर रुक गई। हमें लिफ्ट दे दीजिए प्लीज, रोमी इल्तिजा करती हुई झुक के गाड़ी की खिड़की से झांकते हुए बोली, जहां ड्राइविंग सीट पर एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। कहाँ जाना है आप लोगों को? बस आप रोड तक हमें ड्रॉप कर दें, हम अपनी सवारी का खुद इंतजाम कर लेंगे। दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई है। रोमी उस आदमी के सवाल पर जल्दी जल्दी बोली, मबादा वो उनको छोड़ के ही चला न जाए। ओके, बैठ जाए, मैं छोड़ देता हूँ। उस आदमी की बात पर वो शुक्रिया अदा करती हुई पीछे बैठ गई। इतनी रात, वैसे आप लोगों को निकलना नहीं चाहिए। जी, गलती हो गई बहुत बड़ी कि हम तीनों इतनी दूर निकल आए। चले, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ज़रूर आप लोगों की मंजिल तक पहुंचा दूंगा। उस आदमी की बात पर वो तीनों पुरसकून सांस लेने लगी। आप किस तरफ जा रहे हैं? ये तो रास्ता रोड की तरफ नहीं जाता। जरमीन अनजाने रास्ते पर गाड़ी रवां दवां देख के चौंक के बोली। उसकी बात पर वो आदमी खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। ये कहाँ लेकर जा रहा है? रोमी घबराते हुए बराबर बैठी जरमीन और मिशेल से सरगोशी में बोली। आपने जवाब नहीं दिया कि ये रास्ता किधर जा रहा है। अजनबी रास्ता देख के मिशेल भी ऊंची आवाज में बोली। गाड़ी अचानक एक झटके से रुकी। ये लीजिए, आ गई मंजिल आपकी। ये कहने के साथ ही वो आदमी भी गाड़ी से उतर गया। वो तीनों बौखलाई हुई उसको जाता देखने लगी। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? कोई अजीब सी जगह मालूम हो रही थी। इर्द गिर्द झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, और फिर रात की तारीकी में भौंकते कुत्तों की आवाज़ों ने माहौल को दहशतनाक बना दिया था। काश जरमीन, हम तुम्हारी बात मान लेते। मिशेल जरमीन को देखते हुए पशेमानी से बोली। वाकई हमने बहुत बड़ी गलती की, वाकई हमने बहुत बड़ी गलती की उस वक्त जरमीन की बात ना सुन के। रोमी को भी पछतावा हुआ। उन लोगों को लग रहा था वो तीनों बुरी तरह से फंस चुकी हैं। इस दहशतनाक सड़क पर ये आदमी गया कहाँ? जब थोड़ी देर हो गई वो आदमी ना आया तो मिशेल परेशानी से बोली, मेरे ख्याल से हमें उतर के देखना चाहिए। रोमी के मशवरे पर वो तीनों उतर के बाहर उस आदमी की तलाश में मतलाशी नजरों से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगी। वो जगह ही अजीब थी। झाड़ियों से बच बचाती वो तीनों उस तरफ जाने लगी जिधर वो आदमी गया था, मगर जिस जगह वो आकर रुकी उनके बदन में सनसनी सी तोड़ गई। वो तीनों इस वक्त कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान खड़ी थीं। मौसम की खुनकी के बावजूद उनकी पेशानी अर्कालूद हो गई। ऐसा लगा कोई धीरे धीरे कुछ पढ़ रहा हो। रोमी की नज़र अपने से कुछ फासले पर गई तो वही आदमी जिसकी गाड़ी में वो अभी आई थी एक कब्र किनारे बैठा ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ हल्के हल्के हिल रहा था। देखो, ये आदमी यहाँ बैठा है। रोमी उन दोनों को उस तरफ मतवज्जा करते हुए बोली। भाई साहब, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं। मिशेल ने हिम्मत जमा करते हुए बोला। मैंने बोला तो था आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। हम सबकी यही मंजिल है। ये कहने के साथ ही वो आदमी हवा में धुआं बन के तहलील हो गया। मिशेल दम साथे इस जगह को देख रही थी। ऐसा ही कुछ हाल रोमी और जरमीन का भी था। वो तीनों वहाँ से सरपट दौड़ी। उनको अपनी मौत अपने बहुत करीब महसूस हो रही थी। पता नहीं हम किस जगह फंस गए हैं। दूर दूर तक सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं था। सेल फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। बेबसी से उन तीनों की आंखें नमकीन पानी से भर रही थी। वो तीनों बुरी तरह से बस भाग रही थीं, मगर भागते भागते जिस जगह आकर रुकी वहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी। मतलब हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे, यहीं थे। जरमीन बोली, हाँ मुझे तो लगता है हम इस जगह फंस गए हैं। वो देखो, शायद हमारी वहाँ कोई मदद कर दे। जरमीन सड़क के दाएं तरफ गौर से देखते दूर से नजर आती हल्की रोशनी को देखते हुए बोली, शायद वहाँ कोई है, चलो चलकर देखते हैं। जरमीन उन दोनों से बोली जिनके चेहरों पर इस वक्त बेचारगी थी। हिम्मत मत हारो यार, कोई ना कोई हमें रास्ता मिलेगा ज़रूर। अंधेरे में ज़रूर रोशनी की किरण नजर आएगी हमें। जरमीन उन दोनों की हिम्मत बंधाते हुए बोली। अब वो तीनों उस रोशनी की जानिब बढ़ गईं। करीब पहुंचकर मालूम हुआ वो सब झुग्गियां थीं, और उन झुग्गियों में से लोगों की आवाज़ें आती सुनकर उन तीनों को इत्मीनान हुआ। एक झुग्गी से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो तीनों उस झुग्गी की तरफ बढ़ गईं जहाँ लालटेन जल रही थी। वो तीनों हिम्मत करके उस झुग्गी में दाखिल हो गईं जहाँ एक औरत रोते बच्चे को ज़ोर ज़ोर से थपक कर सुला रही थी। उन तीनों को सामने देखकर वो औरत मुस्कुराती।
हमारी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ दूर दूर तक कोई सवारी नहीं। रोमी उस औरत से झिझकते हुए बोली। आ जाओ, वो औरत रोमी की बात पर बोली। सुबह हो जाए फिर चली जाना, बैठ जाओ। वो औरत वहीं फर्श पर उन तीनों के लिए जगह बनाते हुए बोली। वो तीनों वहीं उस औरत के करीब बैठकर अपने पैरों को हल्के हल्के दबाने लगी जो भाग भाग के दुखने लगे थे। जरमीन और रोमी के घर वाले ये समझ रहे थे कि वो दोनों मिशेल के घर पर हैं, क्योंकि वो दोनों अपने घर वालों से मिशेल ही के घर का कहकर आई थीं और मिशेल के वालिदैन अमेरिका गए हुए थे। अगर हम तीनों में से किसी के घर वालों को ये पता चल जाए कि हम तीनों अभी तक घर नहीं पहुंची तो क्या हाल होगा उनका। जरमीन सोचते हुए फिक्रमंदी से उन दोनों से बोली, क्या हुआ, कोई परेशानी है? वो औरत उन तीनों के परेशान चेहरे देखते हुए बोली, जी हम ये सोच रहे हैं कि ये कौन सी जगह है, इतनी अजीब सड़क और फिर ये जगह। जरमीन वो सब बताने लगी जो उनके साथ हुआ था। ये जगह आसेब ज़दा है। यहाँ आज से 5 साल पहले थोड़े फासले पर इस जगह एक खाना बदोशों की बस्ती हुआ करती थी। खाना बदोशों का उस जगह पर क़याम काफ़ी तवील हो गया था। जिस ज़मीन पर खाना बदोश आकर आबाद हुए थे वो किसी बड़े आदमी की ज़मीन थी। उस आदमी ने वो जगह उन खाना बदोशों से खाली करने को कहा। वो आदमी 2 बार उन खाना बदोशों को धमकियां देकर जा चुका था। उसे इस ज़मीन पर इमारत बनानी थी। खाना बदोशों ने उससे थोड़ा वक्त मांगा नई जगह की तलाश के लिए, मगर उस सफाक इंसान ने रातों रात अपने आदमियों से उनकी झुग्गियों को आग लगवा डाली। आग के शोलों में उन जिंदा वजूद की भयानक चीखें उन बेरहम आदमियों के दिलों को नर्म न कर सकीं जिन्होंने आग लगाई थी। बाद में वो आदमी और जिन्होंने इस जगह को जलाया था, सुना था बहुत बुरी मौत मरे थे। तब से ये जगह, ये सड़क बेहद सुनसान रहती है। वो औरत अफसुर्दगी से ये बात बताकर चुप हो गई। ये तो बहुत गलत हुआ उनके साथ, बेगुनाह मारे गए बेचारे। मिशेल अफसोस से बोली, हाँ तभी तो आज तक ये जगह इतनी वीरान है कि यहाँ कोई आकर आबाद नहीं हो पाता। उन बेकसूर खाना बदोशों की रूहें उन्हें आबाद होने ही नहीं देती। खैर छोड़ो, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला आधी से ज़्यादा रात गुजर गई और मैं तो तुम लोगों की कोई खातिर भी नहीं कर सकी। उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, बस हल्का हल्का उजाला फैल रहा है, अब हमें चलना चाहिए, क्या पता अब कोई सवारी नज़र आ ही जाए। वो तीनों खड़ी हो गईं। फिर वो उस औरत का शुक्रिया अदा करती हुई उस झुग्गी से बाहर आ गईं। बाहर हल्की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। वो तीनों अभी थोड़ा आगे ही गई थीं कि रोमी बोली, ओ नो, मेरा सेलफोन तो उधर ही रह गया। अरे बहुत अक्लमंद हो तुम, चलो अब वापस चलो, चल के लेके आते हैं। मिशेल और जरमीन उसे घूरते हुए वापस पलटी, मगर ये क्या, वहाँ तो किसी झुग्गी का नामो निशान तक ना था। वो तीनों भागती हुई उस जगह तक गईं जहाँ कुछ देर पहले वो झुग्गी थी, जहाँ वो लोग बैठी थीं। उसी जगह मिट्टी पर रोमी का सेलफोन पड़ा हुआ था, पर अब वो सब कुछ खाली सहरा था। उन तीनों ने खौफ के मारे अपने लबों पर हाथ रख लिया। उस जगह पर जा बजा जली हुई चीज़ें बिखरी हुई थीं, इसके अलावा उस जगह पर कुछ ना था। उन तीनों के खौफ से रोंगटे खड़े हो गए, यानी वो रात उन तीनों ने रूहों के दरमियान गुजारी थी। असल में वो औरत उन्हीं खाना बदोशों से ताल्लुक़ रखती थी और वो उन तीनों को अपनी ही कहानी सुना रही थी। चलो जल्दी, जरमीन अपने साथ साकित खड़ी मिशेल और रोमी को देखते हुए बोली। वो तीनों तेज कदमों से चलती हुई सड़क के वस्त में खड़ी गाड़ी तक आ गई थीं। अब तकरीबन फजर का वक्त हो रहा था। रात तक जो माहौल में दहशत और हलचल सी थी, अब उसमें ठहराव सा आ गया था। देखो क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए मिशेल, जरमीन मिशेल से बोली। वो तीनों गाड़ी में बैठ गईं। मिशेल गाड़ी को स्टार्ट करने लगी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो हैरानगी से जरमीन और रोमी को देखने लगी। चलो मिशेल जल्दी करो। अरे ये क्या था, गाड़ी अब कैसे स्टार्ट हो गई? गाड़ी को कुछ नहीं हुआ था, बस हम वहाँ फंस चुके थे, जरमीन बोली। मिशेल मुनासिब रफ्तार से गाड़ी चलाती हुई मेन रोड पर आ गई। शुक्र है दहशत की इस रात ने हमारी जानों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया, मिशेल गाड़ी चलाते हुए गहरा सांस लेती हुई बोली। उसकी बात पर रोमी जरमीन के लबों पर भी पुरसकून मुस्कुराहट बिखर गई। तीनों सहेलियों ने ही लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव पर जाने से हमेशा के लिए तौबा कर ली और उसके साथ ही गाड़ी फराटे भरती हुई आगे बढ़ने लगी।